हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। पहला बच्चों नाइट्रिक एसिड, फिर हमारा क्या सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पर बात किया जा रहा है एसिड रेन का। ठीक है, इसका बात किया जा रहा है एसिड रेन का, है ना। एसिड रेन का तो हम लोग जानते हैं बच्चों, एसिड रेन जो होता है, ठीक है, वो वाटर में एसिड की मात्रा अधिक होने की वजह से वो होता है। ठीक है, तो ये एसिड हमारे एटमॉस्फेयर में आता कहाँ से बच्चों? हम लोग जो मतलब व्हीकल से जो गैसेस निकलते हैं, है ना, इंडस्ट्री से जो हार्मफुल जो धुआं या फिर जो गैस निकलता है, वो क्या होता है बच्चों? उसमें क्या होता है, जनरली सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और साथ में कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वाटर से और ऑक्सीजन से और वाटर से क्या करता है, रिएक्ट करता है। उसके पश्चात वो क्या देता है, एसिड देता है। और वो एसिड क्या होता है कि ड्रॉपलेट यानी कि बारिश की बूंद बन के क्या होता है, धरती पे यानी कि अर्थ पे वो गिरता है और एक हार्मफुल इफेक्ट वो हम लोगों को देता है, यानी कि देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा एसिड रेन का। अब देखते हैं ये इसके पीछे की जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है। तो बच्चों लोग जानते हैं कि जो हम लोग जो व्हीकल यूज करते हैं या फिर जो इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। तो ये क्या क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से पहले क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड आगे फर्दर, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके हम लोगों को क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है, एसिड रेन में सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है, एसिड रेन में सबसे अधिक होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए जो है सही है। अब आगे आते हैं, आगे मेरा क्या, नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड मतलब बनता कैसे? अब ये जो हमारा एनो है, ठीक है, अब ये एनो क्या करता है कि वो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO2 बनाता है, NO2 बनाता है। अब ये NO2 फिर से आगे जो है वाटर से रिएक्ट करके, है ना, वाटर से रिएक्ट करके क्या करता है, हम लोगों को नाइट्रिक एसिड देता है। ठीक है, और नाइट्रस एसिड के भी कुछ अंश उसमें होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें हम लोगों को क्या मिल गया, दो यहाँ से एसिड मिल गया। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है कि जो एसिड रेन में जो एसिड की जो मात्रा होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की वो अधिक होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, इसी तरह से हमारा क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है कि जो क्लोरीन का जो जब हम लोग क्लोरीन 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 जब एक्सपोज होता है, ठीक है, इसको जब क्लोरीन को जब हम लोग खुले में छोड़ते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, फिर से ये वाटर से रिएक्ट करता है ना। तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये HCl गैस और हम लोगों को HClO, ये दो कंपाउंड हम लोगों को देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को ये भी मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इसकी मात्रा जो है वाटर जो रेन वाटर होता है ना, उसमें बहुत कम होता है। अब बात किया जाए कार्बोनिक एसिड का, तो कार्बोनिक एसिड किससे बनता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब क्या होता है, वाटर के साथ होता है, तो हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड मिलता है ना। तो हम लोगों ने भी जिक्र किया कि जो एसिड रेन होता है उसमें सबसे अधिक जो एसिड की मात्रा होती है वो किसकी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो बारिश का जो पानी होता है उसका जो पीएच होता है वो काफ़ी अधिक, सॉरी, पीएच जो लेवल है वो कम सा हो जाता है। यानी कि इसका जो हम लोग पीएच रेंज की यदि बात करें का एसिड रेन का, ठीक है, एसिड रेन का ये फिर है ना, इसका जो पीएच रेंज होता है बच्चों वो जनरली देखा जाता है कितना, हम लोगों को कितना देखने को मिलेगा कि ये हमारा 5.6 से 3.5 के बीच में इसका जो क्या होता है, पीएच रेंज होता है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होता है। तो हमारे बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।